हेलो बच्चों, आज हम काव्य खंड में कबीर दास द्वारा रचित साखिया पाठ पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर दास ने तिब्बत के एक बड़े तालाब मानसरोवर के बारे में बताया है कि वह स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस केली कराई अर्थात हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे मतलब वो मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर मुक्ता फल अर्थात मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत ना जाई मतलब अब हंस उड़कर अन्य जगह कहीं पर भी जाना नहीं चाहते हैं। अब उनको उस मानसरोवर में ही रहना है। दोहे का अर्थ ये है कि मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के रस का आनंद उठा रही है। ये आत्मा अपने मन में स्वतंत्र होकर मुक्ता फल अर्थात मुक्ति का आनंद उठा रही है। अब जीवात्मा को जब अपने मन में ही प्रभु की भक्ति मिल गई है तो अब वह कहीं और नहीं जाना चाहती। कबीर दास ने मानसरोवर की तुलना मन से की है और हंस की तुलना आत्मा से की है। और जब हंस रूपी आत्मा को मन में ही प्रभु की भक्ति मिल जाए तो वो भला कहीं और क्यों जाएगी। इसीलिए हंस मानसरोवर में ही रहना चाहती है अर्थात आत्मा अपने मन में ही प्रभु की भक्ति का आनंद उठाना चाहती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीर दास कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर मेरे अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त मिला ही नहीं। अर्थात जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मैं प्रभु भक्ति कर ही नहीं पाया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और जैसे ही मुझे ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु का भक्त मिला वैसे ही मेरे अंदर छुपी सारी विष, सारी बुराइयां अमृत में बदल गई अर्थात अच्छाइयों में बदल गई। इस दोहे का आशय यह है कि जब तक अहंकार रहेगा तब तक भगवान को ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे ही अहंकार खत्म हो जाएगा तब प्रभु भक्ति के दर्शन हो जाएंगे। बिना अहंकार को खाली किए प्रभु की भक्ति असंभव है। और जैसे ही अहंकार दूर होता है ये सारी दुनिया हमें प्रेममय लगने लगती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर ज्ञान प्राप्त करते रहो। ये संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन साधक का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की निंदा की परवाह नहीं करे और अपने ज्ञान प्राप्ति में लगा रहे। यहाँ कबीर ने हाथी की तुलना ज्ञान से की है और संसार को कुत्ते के समान बताया है। जब भी कोई व्यक्ति कोई नया कार्य करता है तो ये संसार उसकी आलोचना जरूर करता है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने कार्य में लीन रहना चाहिए, संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। हमारा धर्म महान है और तुम्हारा धर्म तुच्छ है। इस पक्ष और विपक्ष के कारण ये पूरा संसार अपना वास्तविक उद्देश्य भूल रहा है। अर्थात लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों के धर्म से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं। इसी चक्कर में पड़े रहकर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। वे नहीं जान पाते हैं कि वे इस संसार में किस कारण आए हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, जो किसी संप्रदाय और धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता है और ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है, वही व्यक्ति संत के समान है, सज्जन पुरुष के समान है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई,
कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट ना जाए। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए और मुसलमान खुदा का जाप करते हुए मर मिटे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कट्टरता छोड़ गए और इसी कट्टरता के कारण ये दोनों धर्म हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो राम और खुदा ये दोनों एक ही है। कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो व्यक्ति इन दोनों धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता है, अर्थात उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो इन दोनों के धर्म के बीच ना पड़कर अपना उद्देश्य पूरा करे। कबीर संदेश देना चाहते हैं कि एक ना एक दिन मृत्यु समीप आ जाएगी और ये सारे धर्म यहीं रह जाएंगे। तो इन धर्म के चक्कर में ना पड़कर हमें अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए और सच्चे ज्ञान से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कवि कहते हैं कि मैं जब राम और रहीम, हिंदू और मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया, तो जब मैं काबा गया तो मैंने अपने मन में ये मान लिया कि मैंने काशी के ही दर्शन कर लिए। मेरे मन में इन तीर्थ स्थानों के लिए कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही स्थान मेरे लिए पूजनीय है। और जब मैंने राम की पूजा की तो मैंने यही मान लिया कि मैंने रहीम को भी पूज लिया, अर्थात मेरे लिए राम और रहीम दोनों एक ही हैं। जिस मोटे आटे को मैं नहीं खा पा रहा था, मेरे मन का सारा मैल निकल जाने के कारण अब वह बारीक मैदे में बदल गया है और मैं आराम से जीम सकता हूँ, अर्थात आराम से खाना खा सकता हूँ। मोटे आटे की तुलना मन की मैल से की है जिसमें अभी तक धर्मों का भेदभाव था, और बारीक मैदे की तुलना साफ मन से की है। मन में धर्मों के भेदभाव की जो दुर्भावना थी वो अब समाप्त हो गई है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि व्यक्ति को इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और यदि कोई ऊंचे कुल में पैदा भी हुआ है लेकिन वह अच्छे कर्म नहीं करते, तो ऐसे ऊंचे कुल में पैदा होने का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार सोने के पात्र में यदि शराब भरी हो तब भी सज्जन पुरुष या साधु पुरुष उसकी निंदा ही करते हैं, ऐसे सोने का पात्र उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए कबीर ने व्यक्ति के बड़प्पन का आधार उसका कुल या परिवार नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को बताया है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति यदि साधारण परिवार में पैदा हो तब भी वह पूजनीय माना जाता है।